केवल सवाल नहीं है, देश के लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन 8 वर्षों में देखें तो एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ न तो सीबीआई छापा पड़ा, न तो ईडी का छापा पड़ा। अगर उन्हें सत्ता गिरानी हो, विरोधियों की सत्ता किसी राज्य में, तो भाई जो विरोधी उनके घरों में ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है। उनको बिना डर भय का तानाशाह के रूप में देश में शासन करना है। इसलिए कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जो विषय पहले से निरस्त हो चुका है, अब वह जिंदा भी नहीं है, फिर से उस विषय को जिंदा करके कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट लीडर है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी, उनको परेशान कर रही है। और ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। और केवल सोनिया जी और राहुल जी का सवाल नहीं है, जितने विरोधी नेता हैं सबको परेशानियां उनके माध्यम से, सरकार के माध्यम से हो रही है। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने कंधे पर जिम्मेवारी ली है, इस बीड़ा को उठाया है कि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। जब तक कांग्रेस है तब तक इस देश में लोकतंत्र को कोई दफन नहीं कर सकता, और उसी के विरोध में यह मार्च। झारखंड में भी ईडी की कार्रवाई यहाँ पर हुई और आपने भी देखा किस तरीके से अधिकारी पूजा सिंघल हो या फिर पंकज मिश्रा पर कार्रवाई हुई, तो वो गिरफ्तार भी हो गए। इन सब पे देखिए, सारी चीजें जो भी है सब राजनीति से प्रेरित है, सब उनके इशारे पर होता है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। सारे एजेंसियों का जो संवैधानिक संस्था है, सभी संस्थानों का अगर दुरुपयोग कोई कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये सारे उदाहरण उसी का हिस्सा है। कई लोगों का कहना है कि जब हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं, जब ऐसा होगा ही नहीं, तो ईडी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। देखिए, ये बात तो खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को भी जवाब देना चाहिए कि जब राफेल के जांच के हम मांग कर रहे थे कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी, सर्वदलीय पार्लियामेंट्री कमेटी से आप जांच कराइए, जब आप में उसमें कुछ दोष ही नहीं था तो फिर जांच कराने से आप क्यों पीछे हटे। अपनी बारी आती है तो अपनी तरह से बातों को परोस देते हैं, अपने बचने के लिए अपने तरह से बातों को रख देते हैं, और दूसरी की बारी में फिर दूसरी तरह से बातों को पेश करते हैं। सबके लिए मापदंड एक होना चाहिए। हमें लगता है कि जितना भी इन 8 वर्षों में ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सारी संस्थानों का दुरुपयोग हुआ है, देश के आज़ादी के उन 70 वर्षों में कभी दुरुपयोग नहीं हुआ। कब तक चलेगा आप लोग का कांग्रेस का आंदोलन, कब तक चलेगा इस तरह? हमने कहा कि यह लोकतंत्र को बचाने की यह लड़ाई है, और जब तक इस तानाशाह सरकार को, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, लोकतंत्र की गला दबाना चाहता है, जनता की आवाज, जो विपक्ष की आवाज होती है, उस आवाज को दबाना चाहती है, ऐसी लोगों को, ऐसे तानाशाह लोगों को सत्ता से बेदखल नहीं कर देते, कांग्रेस तब तक सड़क पर लड़ती रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस तो काफ़ी पुराना है, और कहा जाए तो देखा जाए गड़े हुए मुर्दे को भाजपा ने उखाड़ने का काम किया है। क्या नहीं लग रहा कि 2024 के आने वाले चुनाव की तैयारी इस तरह से की जा रही है कि जो चूँकि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं कांग्रेस के या फिर यूपीए के, तो उनके छवि को और सोनिया गांधी के छवि को धूमिल करने की एक साजिश रची जा रही है? हमने पहले ही कहा कि केवल श्रीमती सोनिया जी का ही नहीं, केवल राहुल जी का ही नहीं, जितने विपक्ष के नेता हैं, जिन्हें जनता से सीधा संपर्क है, जनता पर जिनकी पकड़ है, उस पकड़ को कम करने के लिए, उस बेदाग चेहरा को दागदार बनाने के लिए सारी कार्रवाई है, और उसी का ये हिस्सा है जो आप बता रहे हैं।